आप देख रहे हैं केदारनाथ घाटी की। समय की टीम ने मौके का जायजा लिया है। सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ में ही हुई है। हम लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे 6 दिन पहले केदारनाथ में श्रद्धालुओं का रेला था, वहां रौनक थी, लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े हुए थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा है। और ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केदार घाटी की। केदारनाथ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर अभी भी लाशों के अंबार लगे हुए हैं। मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जहां कभी बाजार हुआ करता था, जहां कभी धर्मशालाएं थी, होटल थे, लोगों की भीड़ जमा रहती थी, मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती थी, अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और लाशों के अंबार है। हमें लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जो हम आपको सीधे दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, क्योंकि तबाही जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। ये आप देख सकते हैं, समय की टीम ने ये तस्वीरें ली हैं। केदारनाथ घाटी की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ में ही हुई है। 4 धाम की यात्रा चल रही थी और आप सोच सकते हैं कि हजारों की तादाद में रोजाना वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस दिन भी वहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। वहां से सभी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन लाशों का अंबार वहां पर अभी भी लगा हुआ है। आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। वीरानगी उस इलाके में छाई हुई है जहां पर आस्था का समंदर बहा करता था एक वक्त पर। फिलहाल वहां पर सिर्फ लाशों का अंबार है और सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कल ही ये जानकारी दी गई थी सेना की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से, कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को निकाल लिया गया है। हमारे संवाददाता अवनीश ने केदारनाथ का जायजा लिया। हम दरअसल आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ते केदारनाथ की तरफ जाते थे, वो सड़कें, वो पुल पूरी तरह से बह चुके हैं। जो लोग घाटी में फंसे हुए हैं, तकरीबन सभी लोगों से जिनसे हम बात कर पा रहे हैं, उनका कहना है कि वो 20 से 25 किलोमीटर पैदल चले हैं। लोग पैदल चल भी रहे हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं है, पुल ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है। जगह जगह पहाड़ गिरे हुए हैं, चट्टानें गिरी हुई हैं। ऐसे में लोग किस रास्ते पर आगे बढ़े कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, उस इलाके से बाहर निकल पाए, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। खबरें यही आ रही हैं, जैसे गृह मंत्री भी कह रहे थे कि 32,000 लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि कल शाम 7 बजे तक मरने वालों का आंकड़ा 550 तक पहुंच गया था और अभी 32,000 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालना भी बड़ी चुनौती है सेना के सामने, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगले 48 घंटों में फिर से भारी बारिश इस इलाके में हो सकती है। ये आप देख सकते हैं केदारनाथ की तस्वीरें। हमारे संवाददाता अवनीश प्रेमी ने इलाके का जायजा लिया है। ये राहत सामग्री के साथ, खाने पीने के सामान के साथ या कुछ ब्लैंकेट्स के साथ, कंबलों के साथ वहां पर विमान पहुंचा है मदद देने के लिए, क्योंकि जो लोग जिंदा बचे हुए हैं, जिनकी तादाद 32 से 50,000 के आसपास बताई जा रही है, जो लोग जिंदा बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके लिए एक एक पल वहां पर बिताना काफी मुश्किल है। पिछले 6 दिन से लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर तक वो पैदल चले हैं। खाने पीने का सामान उनके पास नहीं है, पानी उनके पास नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में जो लोग जिंदा बच रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों के भूख की वजह से मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में इन 32,000 लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकालना बड़ी चुनौती है सेना के सामने, प्रशासन के सामने। राहत एजेंसियां लगातार काम में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी
एक आंकड़े के मुताबिक 32,000 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। क्या आप देख सकते हैं, दरअसल ये पहाड़ की वजह से वहां पर सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं, जिन्हें बनाने में न जाने कितना वक्त लगेगा। ऐसे में जो लोग यहां वहां फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, ये सिर्फ हवाई मार्ग से ही संभव है। 43 हेलीकॉप्टर पहले से ही सेना के लगे हुए हैं इस काम में। आज कहा जा रहा है कि C-130J को भी पहली बार वहां पर लैंड करवाया गया है। सेना की तरफ से कहा जा रहा है, वायुसेना की तरफ से, कि जोखिम ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि अगर विमान वहां पर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें लाया जा सके। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत थी कि अगर हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहे हैं तो 5 से 7 लोग ही उसमें सवार हो पाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ये केदारनाथ जाने का पैदल रास्ता है, लेकिन यहाँ पर काफी लोग फंसे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उनके जरिए यात्रियों को लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो पूरा यात्रा रूट है उसमें जगह जगह सड़कें टूट गई हैं पूरी तरह, और आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बाजार है वो तहस नहस हो गया है यहाँ पर, और जो यात्री है वो अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि इस पैदल रास्ते पर काफी भीड़ रहा करती थी, लेकिन जो हालात हैं, जो आपदा यहाँ पर आई है, उसके चलते पूरा रास्ता बंद हो गया। सामने भी आप देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। और केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथ हैं गणेश कोदियाल, जो कि खुद हवाई सर्वे कर रहे हैं, और उनका जो प्रोग्राम की बात कर रहे हो 5 दिन यहाँ पर रहेंगे। हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर आपने देखे। गणेश जी, बात करें, आप हवाई दौरा कर रहे हैं, क्या मंजर है जो आप करेंगे और क्या कोशिश आपकी रहेगी कि एक बार फिर बद्री केदार अपने पुराने रूप में आए? हाँ बिल्कुल, मैं अभी केदारनाथ में उतरने जा रहा हूँ और मैं 2-3 दिन अभी यहीं स्टे करूंगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब नए सिरे से शुरुआत करने की आवश्यकता है। पहले हम जाके ये देखेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि हर तरफ तबाही का मंजर है। रामबाड़ा से लेके गौरी कुंड से लेके और स्वयं केदारनाथ पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन दोबारा शुरुआत करने के लिए सोचने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं 2-3 दिन यहाँ स्टे करने जा रहा हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से किस तरह मलबा आया, और जो पूरा का पूरा रास्ता है वो तहस नहस हो गया। यानी कि जो पैदल जाने वाला रास्ता है वो भी पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, और कोई भी यात्री अब जो कोशिश करे कि वो पैदल बद्रीनाथ पहुंच पाएगा तो बिल्कुल नामुमकिन वो रहेगा, क्योंकि पूरा ऊपर से मलबा आया और पूरी की पूरी वैली को अपनी चपेट में उसने लिया है। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। आप देख सकते हैं जो खच्चर हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो विकराल रूप यहाँ पर पूरा नदी ने लिया है, जो आपदा यहाँ पर आई है, कहीं ना कहीं ये बड़ी त्रासदी है। इसको निपटने के लिए काफी समय उत्तराखंड को लगेगा, और जिस तरह अन्य प्रदेशों ने यहाँ पर मदद देने की बात कही है तो निश्चित तौर पर मदद की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है, और जगह जगह जो दुकानें थी वो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि टेंट लगाकर लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानें बनाई थी, क्योंकि अस्थायी दुकानें यहाँ पर बनाई जाती है, और यात्रा के लिए जो लोग पहुंचते हैं उनको यहाँ पर खाने पीने का सामान मुहैया होता है। लेकिन जो हालात रहे हैं वो इतने बदतर हुए कि एक ही बार में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरह फंसे हुए हैं, और पूरी जो यात्रा मार्ग है पूरी तरह ध्वस्त है। पूरा सन्नाटा इस मार्ग पर पसरा हुआ है। हालांकि काफी लोग यहाँ पर चला करते थे और केदारनाथ जाने की उनकी कोशिश थी। आप सामने देख सकते हैं कि कुछ संत यहाँ पर बैठे हुए हैं जो साधु संत हैं, और निश्चित तौर पर बद्रीनाथ से वापसी आए होंगे, लेकिन वो कैसे पहुंचे होंगे ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह कि रास्ता आप देखिए कितना तबाही का मंजर यहाँ पर कितना खतरनाक रहा होगा, कि पूरा का पूरा जो रास्ता है वो टूट चुका है, और सिर्फ ऊपर से पहाड़ और मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गणेश जी, जो हम बात करें तो क्या आपको अनुमान है कितना नुकसान रहा होगा इस पूरी वैली में? पूरी वैली में मैं समझता हूँ कि ये तो पूरी तरह नए बसाने की आवश्यकता है। जहाँ तक वैली की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण घाटी में ही 1,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है, और जिंदगियां कितनी गई इनकी संख्या तो हजारों में होगी। ये कह पाना अभी मुश्किल है कि एग्जैक्ट ये आंकड़ा कितने को छुएगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये 3-4 हजार के आसपास का आंकड़ा होगा। देखिए, बड़ी त्रासदी है जिसने पूरी देश और दुनिया को स्तब्ध किया है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रैन बसेरे बने हुए थे, पूरा सन्नाटा वहाँ पर है। तो यात्री जो दिखाई दे रहे हैं उसके नाम पर सिर्फ साधु संत हम इनको कहेंगे। और देख सकते हैं कि क्या हालत यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि गिद्ध है और लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिसको दिखाना बड़ा नामुमकिन होगा।
काफी स्थिति बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर है। तो हम लोग केदारनाथ में उतरे और हमारी कोशिश रहेगी कि ग्राउंड जीरो से हम पल पल की अपडेट आपको दें। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ अवनीश प्रेमी, केदारनाथ। केदारनाथ में सहारा समय की टीम पहुंची हुई है। आपको दरअसल हम हवाई जहाज के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो रास्ता था केदारनाथ तक पहुंचने का, उसमें कितनी तबाही हुई है। जगह जगह पहाड़ गिरे हुए हैं, सड़क का मलबा बह गया है, कहीं सड़क ही नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, बाजार पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अवनीश बता रहे थे कि कहा यही जा रहा है कि अगर केदारनाथ के आसपास के इलाके की बात की जाए तो वहां पर 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन मारे गए लोगों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लाशें यहाँ पर हैं, जो जानवर है वो यहाँ पर पड़े हैं और पूरा जो इलाका है वो पूरी तरह चपेट में लिया है आपदा ने। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी यात्री रुका करते थे, लेकिन किस तरह की मंजर यहाँ पर है। पूरा का पूरा इलाका टूटा हुआ है, पूरी क्षतिग्रस्त है यहाँ पर चीजें। और जो रूप है यहाँ पर, विकराल रूप यहाँ पर लिया हुआ है नदी ने। जो गेस्ट हाउस है वो भी पूरी तरह चपेट में यहाँ पर आ चुके हैं। सन्नाटा है, तबाही है, मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही तबाही दिखाई दे रही है इस केदारनाथ वैली में। और जो लोग यहाँ पर हैं उनकी जो संख्या है मरने वालों की वो ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो 550 के ऊपर खुद मुख्यमंत्री ने कहे हैं, लेकिन जो हालात यहाँ पर है अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई हजार मौतें केदारनाथ में हुई होंगी। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ ग्राउंड जीरो से अवनीश प्रेमी, केदारनाथ।